नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की कड़ी देखने के बाद आप सबको, ज्यादातर लोगों को बापूजी पे गुस्सा आया है कि बापूजी आज कैसे बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, पहले कहाँ सोए हुए थे बापूजी। और बापूजी आज काफी परेशान भी हो गए जब वनराज और काव्या की लड़ाई फिर से शुरू हो गई। तो देखते हैं क्या कहा है आप लोगों ने, मगर एक चीज कॉमन आप सबकी ऑडियो में है, वो है बापूजी का डायलॉग। तो सुनते हैं क्या है आपका रिव्यू आज के एपिसोड के बारे में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों शुरू करने से पहले एक और काम, आपके साथ वो नंबर शेयर करना है जिस नंबर पे आपने ऑडियो और वीडियो भेजे हैं, और जो रह गए हैं जिनका मन है भेजने का वो इस नंबर को नोट कर दें। तो नंबर है 9833155523। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे कॉल्स अटेंड नहीं होते हैं, प्लीज कॉल मत किया कीजिए क्योंकि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो कॉल नहीं उठाते हैं, तो आपका दिल टूटता होगा, इसीलिए मैंने ये बार बार कहा है आपसे। तो मैसेज कीजिए, अपना जो वॉइस ओवर है या वीडियो है वो भेजिए और बनिए हिस्सा इस वीडियो का जो अनुपमा के पब्लिक वॉइस के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। पहले आपको सुनाती हूँ सीधा जगन्नाथपुरी से ऑडियो, क्योंकि महिमा जी जगन्नाथपुरी पहुंच चुकी हैं, सुनिए। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा गोयल। मैं पूरी आई हुई हूँ, जगन्नाथपुरी। आप सभी बहनों को और हमारी प्यारी सी जो भी हस्बैंड लोग हैं, जो भी उनके हस्बैंड लोग हैं, सबको जगन्नाथपुरी का आशीर्वाद, उनकी तरफ से आशीर्वाद, क्योंकि मैंने सबके लिए सलामती का यत्न किया कि जो जो मेरी हंग्री स्पिरिट में दीदीज लोग हैं उनके हस्बैंड को, उनके घर को भी सुखमय बना के रखिएगा और हम लोग के घर को भी। इसलिए मैं आप लोग को भी ये बात संदेशा दे रही हूँ कि मैंने कहा है आप लोग के लिए भी। और यहाँ तक कि अनुष्का पांडे और अनुपमा की बात है, अब वो कब मिलेंगे ना मिलेंगे वो पता नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। और ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपनी मंजिल को पकड़नी चाहिए, ना कि पीछे वालों को देखना चाहिए। आपने ये बात सही कही कि प्यार पाना नहीं होता, छीनना नहीं होता, ऐसे भी वो समर्पण है। जब 27 साल तक दूर रहे थे तो पास तो आना जायज़ है। इसीलिए अच्छा लगा देखकर, बहुत अच्छा लगा देखकर कि वो भैरवी के साथ सोई है और बार बार देख रही है। क्योंकि मेरे भैया लोग रात में सोए हुए, बोला कि चलो चालू करते हैं, वो सो गई है, पर भी मैं देख रही थी होटल में कि देखिए वो लोग क्या लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ चेक कर रही थी। और भैया लोग अभी मोबाइल लेकर बैठे हुए थे, बोले इसका मोबाइल देखते देखिए क्या क्या चीज़ दिखा रहा है उसमें। बोला हम लोग मुंह से बता रहे थे कि हमको ज़्यादा देखने नहीं दे रहे थे कि नहीं नहीं देखना है, थोड़ा बहुत जो स्टोरी है, मोरल का स्टोरी है वो बताएंगे, बीच में जो लड़ाई झगड़ा दिखा रहा है वो नहीं बताना है हमको। अच्छा लगा सुन के। और अब जो उनकी नए कैरेक्टर की जोड़ी आई है, उनकी डांस गुरु, शायद कुछ कनेक्शन अनुष्का पांडे के साथ हो सकता है, क्योंकि वो जानते हैं इतने बड़े इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, बिजनेस टाइकून है, वो ये नहीं जानेंगे कि डांस की गुरु कौन है। और अनुपमा की डांस गुरु जो फेवरेट डांस गुरु है, उन्हें तो वो अच्छे से जानते होंगे। इसी वजह से शायद कनेक्शन वैसा होगा कि वो चाहते होंगे कि मेरी वाइफ अनुष्का पांडे के साथ ज्वाइन हो, और वो अच्छे से पहले चाहते हैं कि सपने पूरे हों उनके, क्योंकि वो डांस में अपना सपना बनाने चाहती थी, अमेरिका जाना चाहती थी, शायद उस वजह से वो नहीं आ पाए। प्लीज़ वो आ जाए, अच्छा है, लेकिन उम्मीद नहीं करना चाहिए, अपने आप को आगे स्टेबल करके निकालना चाहिए। इसलिए रिक्वेस्ट है कि बार बार बहनें टेंशन मत लीजिए, जो होगा वो खुदा करेंगे, और जो ना होगा वो अपने पर होगा। इसलिए खुदे पर, भगवान पर भरोसा रखिए, ना कि इंसान पर। और आई एम प्राउड बहुत यू, क्योंकि मेरे भैया दीदी लोग बहुत परेशान करते हैं, एक्सेस परेशान करते हैं। आज लास्ट दर्शन करके हम लोग सीधा दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, और दिल्ली में जो घूमेंगे वो आपको शायद पिक भी खींच कर दे सकते हैं मैम, आप देख लीजिएगा फिर डिलीट मार दीजिएगा, और अपना हंग्री स्पिरिट के बारे में बताएंगे। हमें बहुत अच्छा लगा आपकी बात आज, जो शिक्षा आपने मुझे हमें दी है कि
हमेशा किसी के डेथ होता है या कोई नहीं आता है तो उन्हें बार बार जाके उन्हें फ़ोन करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये चीज़ आज शिक्षा मेरा कि बार बार उन्हें फ़ोन नहीं करना चाहिए, बस हाथ रखना चाहिए, उन्हें स्माइल से उन्हें समझाना चाहिए, बस इतना ही करना चाहिए। उन्हें ज़्यादा उनके घाव पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। थैंक यू मैम, इतना बताने के लिए, समझाने के लिए। आप बहुत अच्छी हैं और इतने बड़े प्लेटफॉर्म को देने के लिए आई एम वेरी प्राउड विथ यू। लव यू मैम। ऑल दीदीज़ को, हमारी सारी सहेलियों को, सारी बहनों को बाय मैम। थैंक यू सो मच महिमा जी, आपने हम सबके लिए वहां पे प्रार्थना की, हम तक उनकी ब्लेसिंग्स पहुंचाई, तो हमें भी बहुत खुशी हुई आपके इस जेस्चर की। तो थैंक यू सो मच। बाकी फैमिली तो अब बन ही चुकी है, ये सारी फैमिली है हमारी अनुपमा के जरिए ही बनी है। तो दिल से अनुपमा सीरियल को ग्रेटिट्यूड है जिससे हम सब लोग जुड़े हैं। तो थैंक यू सो मच। बाकी आपने जो अनुपमा के बारे में कहा है वो भी सही है, और आपने ये भी बता दिया है अपने ऑडियो में कि कैसे आपके घर के सारे मेंबर्स, आपके भाई बहन आपकी केयर करते हैं। तो एंजॉय कीजिए अपना ट्रिप और भेजते रहिए जब भी समय मिले अपना ऑडियो। थैंक यू सो मच। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं वर्षा का। हेलो अंजू जी, मैं वर्षा। आज का शो देखा, आपका देखा तो आपकी बात बिल्कुल सही थी, मैंने भी ऑब्जर्व किया। कल मुझे लगा था कि अनुपमा क्यों नहीं समझ पाई अनुज के अंदर की बात, बिना बोले हर बात समझ जाती थी। तो आज अनुज आने आते आते नहीं आया तो कुछ कारण होगा, तो अनुज ने अनुपमा क्यों नहीं समझे था, मुझे थोड़ा सा लगा कि आज ऐसा क्या होगा। तो आज तो पूरा क्लियर हो गया कि अनुपमा ऐसा क्यों बोली और इन लोगों के सबके मुंह बंद करा। और आपकी बातों से तो पूरा पूरा और भी सब बहुत एकदम आईने की तरह साफ हो गया कि अनुपमा क्यों नहीं सबको किताब बंद क्लोज करना चाहती है, सबके मुंह बंद करना चाहती है, नहीं चाहती कि ये बार बार इसको टॉर्चर करे या बार बार सिंपैथी के नाम पे, दोस्ती के नाम पे उसके पास आए और उसको बार बार ये करे। वो अपने लाइफ में अगर बोलती है ना कि मैं मरी क्यों नहीं, अगर जिंदा हूँ तो जीना तो पड़ेगा ही, और जीना है तो अच्छे से आगे बढ़ के क्यों नहीं। तो बहुत सही लगा, ये सब सीखने जैसा है, यही सीखना चाहिए। और ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि कभी अगर ऐसा वक्त किसी पे आता है तो हारना नहीं है, रोते नहीं बैठना है। रोते बैठोगे जितना आप रोंगे लोग आपको उतना रुलाएंगे। आपको कोई नहीं मदद करना चाहता, रो लो कितने बार, और मदद भी करने आएगा तो कितने बार आएगा, एक बार दो बार, पर बार बार नहीं आता है। अपनी लाइफ अपने को ही जीनी पड़ती है, अपने खुद के फैसले अपने खुद को लेना पड़ता है। बहुत अच्छा किया। और इस मुद्दे को लेके जो बापूजी बोले थे कि क्यों नहीं आए सब लोग, जब बोल रहे थे कि आना चाहिए था, पहले बताना था, उम्मीद नहीं देना था, पहली बार ये जो बोल रहे थे, तो बापूजी बोले कि प्यार से बढ़ के कोई, जैसे बाकी ने बोला कि कोई वजह होगी, बाकी बोली कुछ तो वजह होगी, कुछ तो हुआ होगा, ऐसा किंजल वगैरह जैसा क्या मतलब था बोलना काव्या का वगैरह। तो बापूजी जब बोले तो मुझे बापूजी की बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी कि बापूजी ने बोला कि प्यार से बढ़ के कोई वजह नहीं होती, प्यार के सामने कुछ नहीं होता। तो पर आपने प्यार ऐसा बोलने का क्या, आपने कौन सी वजह उसकी जान ली, उसने नहीं बताया। तो आपने इसके पहले, हाँ अभी आप बोल रहे हो, जब दूसरी बार भी टूट रहा है तब आप बोल रहे हो कि अनुज को फ़ोन करके मैं पूछता हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहा। उसके पहले आपने एक भी कॉल क्यों नहीं लगाया आपने, जब वो लौट के चला गया क्यों नहीं लगाया, कि जब वो छोड़ के जा रहा था, जब वो आपके घर होली का तमाशा देखा था, तो आप क्यों नहीं कहते कि क्यों अनुज तुम ऐसा कर रहे हो, और क्यों नहीं फिर तब रोका। आज बोल रहे हो जब सब होने के बाद की वजह होनी चाहिए, यानी और एक गलत बात बोल रहे हो। तो बापूजी को आज, जब बापूजी हर बार चुप रहते, तो आज बापूजी को भी बोलने का कोई हक नहीं था कि प्यार से बढ़ के वजह कोई नहीं होती। अरे प्यार क्यों नहीं समझते इस बात को कि प्यार के लिए ही प्यार को छोड़ना भी पड़ता है और उससे दूर भी जाना पड़ता है। हो सकता है कि अनुज की अनुपमा के लिए अनुपमा को छोड़ना चाहता है अनुज, कि अनुपमा पे कोई खतरा होगा, या भी हमको कुछ भी पता नहीं, छोटी के लिए तो बच्ची है, बच्ची से भी प्यार करता है। ये बात सही है कि उसने कहा कि बच्ची से ज़्यादा प्यार करता है अनुपमा से, तो प्यार है ना, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं। अगर बच्ची की जान खतरे में है तो वो तो डरेगा ना। एक इंसान भी है, वो एक अच्छा पिता है पर एक अच्छा इंसान भी है, कि उसके अगर कोई निर्णय से किसी की जान बचती है, किसी का कुछ होता है, तो वो ऐसे ही होगा, नहीं दे बताना चाहता होगा, अनुपमा को तकलीफ नहीं देना चाहता होगा, इसलिए अनुपमा को नहीं बताया। और एक और बात मैं बोलूँगी,
और भैरवी के लिए भी भैरवी से जब बातें हो रही थी तब वो भी बहुत सही बोली अनुपमा ने कि प्यार रहेगा, भूल नहीं पाऊंगी। और दोनों की, छोटी की और अनुज की खुशी के लिए दुआ भी की कि जहाँ भी रहे खुश रहे। इसी को कहते हैं सच्चा प्यार। सच्चा प्यार ही होता है जो त्याग करता है, तो हक नहीं जताता। और जैसा कि मैं शुरू से देख रही थी और अब तक जो कैरेक्टर हम लोगों ने जाने हैं कि जब इन लोगों का सगाई के बाद जब बात करते हैं तो दोनों बोलते हैं कि इस रिश्ते को, तो दोनों घुटन अगर होने लगा है तो वो रिश्ता नहीं होता है। कह देना चाहिए एक दूसरे से कि घुटन हो रहा है। तो अनुज को घुटन होने लगी तो अनुज ने कहा अनुपमा को, आज लग रहा है कि, तो अनुपमा ने डिसीजन लिया और दोनों ने कहा था कि हक नहीं जताएगा एक दूसरे पे, हक है पर हक जताएगा नहीं। तो आज वही अनुपमा ने किया तो गलत अनुपमा में ने भी नहीं किया। और ये बात अनुज भी समझ गया होगा कि अनुपमा ने नहीं पूछा तो क्यों नहीं पूछा, क्योंकि वो उन्होंने एक दूसरे से वादा ही किया था कि हम हक नहीं जताएंगे। तो बस अनुपमा ने वो अपना वादा पूरा किया है। तो मैं अनुपमा के साथ हूँ, अनुज के भी साथ हूँ। मुझे अनुज के बारे में अभी, हमको पता है अनुज की गलत नहीं है। अनुज ने मजबूरी में ये डिसीजन लिया, वापस चला गया। पर वहाँ क्या हुआ ये तो हमें पता नहीं, कब बताएंगे मेकर पता नहीं। पर आज अनुज के लिए भी बहुत बुरा लगता है और मिस करते हैं। मैं आज मुझे भी बहुत, जब ऐसा देखने के बाद बहुत वो पहले वाले सीन याद आए कि यार कितना सही प्यार था, कितना सही अच्छा लगता था, कितना देख के खुशी होती थी। तो इतना अच्छा प्यार को लोगों ने तोड़ दिया ये लोगों की वजह से, कितना गलत हुआ, ये सब बहुत बुरा लग रहा था। पर क्या करें, याद तो आएगी है, जैसे अनुपमा को आएगी वैसे हमको भी अनुज और अनुपमा की आएगी। अब मिल आज भी चाहते हैं कि मिल जाए दोनों, क्यों नहीं चाहेंगे। तो बस इसी के साथ मैं भी, बस अभी आज तो इतना ही। थैंक यू अंजू जी। थैंक यू सो मच वर्षा जी, आपने सही कहा है। पहले भी आप काफी मिलती जुलती राय देती हैं, जो मैं बोलती हूँ आपकी राय भी कहीं ना कहीं वही होती है। तो बहुत मिलते जुलते विचार हैं हम दोनों के, तो अच्छा लगा सुन के, क्योंकि जो अनुज और अनुपमा की पीड़ा है वो कोई नहीं समझ रहा है। अभी सिर्फ अनुज की पीड़ा को छोड़ के अनुपमा की पीड़ा ही समझ रहे हैं, मगर अनुज के साथ ऐसा क्या हुआ है वो कोई नहीं देख रहा। अनुपमा जरूर इस बात को आगे जाके देखेगी, अभी वो आगे बढ़ रही है। क्योंकि जिस तरफ आपने जो कहा है कि ये जो डांस गुरु आए हैं अनुपमा की लाइफ में, वो भी शायद अनुज की वजह से ही आए हो सकते हैं, क्योंकि अनुज अनुपमा के सपनों को बहुत अच्छे से जानते थे। और हो सकता है कि केंजल के जरिए या कैसे भी उन्होंने अनुपमा को ये डायरेक्शन दी है कि ये गुरु को ज्वाइन कर ले और आगे इसी गुरु के जरिए अनुपमा और अनुज मिले। तो बहुत सही आपने एस्टीमेट लगाया है, मजा आ गया सुन के, थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं त्रिपाठी जी का ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। आज का एपिसोड देखा? अनुज का कैरेक्टर तो शुरू से ही ऐसा दिखाया गया है, छुपा रुस्तम, कुछ कभी किसी को बताता ही नहीं था। वो अजीब कैरेक्टर शुरुआत से ही ऐसा था। समर का गुस्सा जायज़ है अनुज पर, और बाबूजी कौन होते हैं, कह रहे हैं अनुज को माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने किया ही क्या है अनुज अनुपमा को मिलाने के लिए, गए तक नहीं थे अनुज के पास। और अंकुर सही कह रहा है कि हमको जवाब चाहिए अनुज से। वनराज का कमीनापन फिर छलक रहा है उसकी बातों से हमेशा की तरह। और कांता बहन की परेशानी जायज़ है, उसका डर सही था, पर क्या करे कांता बहन भी। अनुपमा का बिल्कुल सही डिसीजन है अब वो जो कर रही है, पर अनुज ने फिर एक बार अनुपमा को बुरी तरह से तोड़ दिया। अच्छा नहीं किया अनुज ने। अनुज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पर इस सब से अनुपमा जल्दी ही निकल कर आगे बढ़ जाएगी। अनुपमा ने मेरे मन की बात कह दी कि अनुज नाम की किताब का अब खोलना नहीं है। मैं कल हमने भी कहा था कि अनुपमा को अनुज नाम का चैप्टर अपने जीवन से फ़िलहाल निकाल फेंके। अनुपमा अकेली है पर अपने लिए काफ़ी है। बिल्कुल सही बोला अनुपमा ने, अनुपमा की बात में दम है। बाकी जुबान फिर कैंची की तरह चलनी शुरू हो गई है। बाबूजी पर बहुत गुस्सा आता है, अपनी बीवी तक संभाल नहीं पाते हैं। काव्या किंजल सही बात समझ रही हैं कि बात कुछ और ही है। बा को सही बात सुनी नहीं जाती है। सच ना तो वनराज को बर्दाश्त है और ना ही बा को। शाह हाउस तो हमेशा लड़ाई का अखाड़ा ही खुदा रहता है। अधिक को मौका मिल गया है सुनाने का पाखी को।
जब अधिक बोल रहा था तब बरखा मुस्कुरा रही थी और अंकुश उसको देख रहा था। बरखा के अरमानों पर पानी फेर दिया पाखी ने ये कहकर कि मैं कपड़िया हाउस में रहूँगी। भैरवी की थपकी से अनुपमा के मुंह पर मुस्कान आ गई। काव्या भी घर छोड़कर जा रही है और काव्या की बद्दुआ शुरू। बलराज की तबीयत अब खराब हो रही है। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। और हैप्पी जर्नी महिमा जी, आप खुश रहिए और इन्जॉय करिए। ऑडियो भेजते रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच त्रिपाठी जी आपके ऑडियो के लिए। आपकी नाराजगी जायज है। जो आपने कहा है, आप अनुज से भी नाराज हैं और आपने बापूजी के बारे में भी कहा है, तो ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि बाकी सब लोगों ने भी बापूजी की तरफ इशारा तो किया ही है। तो थैंक यू सो मच। और आपने महिमा जी के लिए भेजा है संदेश, तो उन तक तो पहुंच ही गया होगा, तो धन्यवाद। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं जहूर भाई का। नमस्ते अंजू जी, अंजू मैम, सारे दोस्त कैसे हो आप सब? और आज आपकी फैमिली कैसी है अंजू जी? सब ठीक ठाक हैं? और ड्रामे की शुरुआत समर करता है, उनकी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ को वाट करने की? फिर वो कहते हैं उनकी कोई वजह होगी। और आज का एपिसोड तो का मीन क्या, और ये इस ड्रामे की यानी ड्रामे की राजाशाही राजन शाही ने ये क्या कर दिया। अब ये नया ट्विस्ट नहीं लाया है ड्रामे में। यानी हर डैम तकरीबन हर ड्रामे में ऐसा ही नहीं होता है। बेचारी औरत मर्द जालिम, ये ट्रेंड नहीं दिखाता है क्या? हर वक्त नहीं औरत ये लाचार है और मर्द नहीं जालिम है, ऐसा तो नहीं है। मर्द भी नहीं प्यार करने वाले हैं, ये भी नहीं दिखाना चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं। 25 साल से ये अनुज ने नहीं इंतज़ार किया था अनुपमा का क्या? ये 2-3 महीने के या छोटी अनु के आने से क्या ये इतना बड़ा रिश्ता इतना ही नहीं छोटा हो जाएगा? यानी इतना बड़ा रिश्ता 26 साल से अनुपमा की इंतज़ार की अनुज ने, तो क्या 2-3 महीने में ही नहीं ये सारा रिश्ता ख़त्म हो जाता है? और यहाँ तक कि अनुज ने शादी तक नहीं की, कोई लड़की तक ही नहीं देखा और अनुपमा के इंतज़ार। और ये अनुपमा तो शादीशुदा भी था। ये नहीं ट्रैक कहाँ कहाँ तक नहीं ले जा रहा है। ये ट्रेन कोई नहीं यहाँ तक ख़त्म होना चाहिए था। अब अनुपमा और अनुज को मिलाना चाहिए था या नहीं मिलाना चाहिए था, तो वो भी दिखा दे। और ये यानी ना अनुज को दिखा रहा है, ना माया को, ना छोटी अनु को। और वहाँ पर क्या हो रहा है, किस वजह से अनुज ने यानी ये फैसला किया है कि मैं अब नहीं आऊँगी, अब मैं वहाँ मुंबई में माया और छोटी अनु के साथ रहूँगी। ये यानी कैसा मजाक है, अनुपमा के साथ नहीं हो रहा है। अनुपमा के साथ तो अच्छा नहीं कर रहा है। अगर आपको जो माया और छोटे छोटे अनु के साथ यानी रहना है, तो आप कि जो भी वजह थी आप अनुपमा को नहीं बता देती थी। अनुपमा बेचारी को नहीं क्यों तकलीफ नहीं देना पड़ रहा है? ये बहुत गलत है। नहीं ट्रेन है अभी, ये ट्रैक नहीं दिखाना चाहिए था। नहीं इतना अच्छा प्यार करने वाला पति बहुत ही नहीं प्यार करता था अनुपमा जी अनु 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 के साथ। बहुत अनुपमा और अनुज की नहीं जोड़ी बहुत ही नहीं अच्छी ज़बरदस्त नहीं जोड़ी था। और सब लोग यानी इसकी नहीं हम कहानी बताते थे लोगों को। ये इसके लिए 26 साल का इंतज़ार, के 26 साल का इंतज़ार, एक छोटी अनुपमा। यहाँ तक कि नहीं ये खुद की नहीं इसकी बेटी तो नहीं है, ये ड्रॉप नहीं किया था इन दोनों ने। और अगर इन लोगों ने नहीं कहा कि हमारी बेटी है, ये तो नहीं अच्छी बात है, ड्रॉप किया और अपनी बेटी माना। और अगर उसका चाचा चाची मतलब निकल आया उसका कि उसके साथ रहेगी, तो यह अनुपमा की नहीं कोई कसूर भी नहीं। हाँ, अनुज और अगर माया के साथ तो छोटी अनु को नहीं पिकनिक में या अनुज को नहीं अनुपमा को नहीं जाना चाहिए था। अनुपमा उसके साथ रहा तो अच्छा था। और ये माया ने नहीं ऐसा क्या कर दिया जो 1 हफ्ते में छोटी अनु की दिल जीत ली।
और ये छोटी अनु अभी अपनी माँ का नाम तक नहीं ले रहा है कि मैं अपने माँ के पास जाऊंगी। सिर्फ अपने नहीं पापा को कहता है कि अपनी माँ के लिए साड़ी लाओ, साड़ी ले जाओ, माँ को साथ लाओ। ये क्यों नहीं कहता है छोटी अनु कि मैं आपके साथ अपने माँ के साथ अब रहूंगी? कि ये सारा नहीं भूल गया है छोटी अनु। और आर यानी किस्त में मर्दों को यानी क्यों इन्हीं जालिम बना देता है? और सारे तो इन्हीं मर्द ऐसे नहीं हैं, और सारे इन्हीं पति इन्हीं ऐसे तो नहीं हैं। अगर आर ट्रेंड में, आर ड्रामा में नहीं आजकल इन्हीं ये देखा रहे हैं, शायद टीआरपी की वजह से। और टीआरपी की वजह से तो ये नहीं है कि हर यानी कितना अच्छा नहीं पालतू पर ड्रामा था। अभी भी नहीं लोग देखते हैं, शौक से देखते हैं ड्रामे को। मगर ये ट्रेंड को नहीं ख़त्म करना चाहिए था, और अनुपमा और अनुज को मिला देना चाहिए था इस ट्रेंड के ज़रिए। अब ना अनुज को दिखा रहा है, ना माया को दिखा रहा है, ना छोटी अनु। और ये भी यानी हम सबको पता नहीं है अभी माया ने क्या चाल यानी रखी है, और क्यों अनुज नहीं आया है। अब अनुज तो आ जाइए अनुपमा की ज़िंदगी में। अनुपमा कहता है कि मैं जितनी भी यानी कहूँ कि अनुज की यानी अच्छाइयाँ वो यानी मैं कभी नहीं भूलता हूँ। और इसी वजह से वो छोटी भी कहता है कि मेरे पापा ने नहीं मुझे डांटा वो किया, मगर मेरे बाप की जो अच्छाइयाँ हैं वो भी मैं नहीं भूल सकती हूँ। और इसी वजह से इन्हीं ये दोनों अनुपमा हर ड्रामे में हम देखते हैं बेचारी औरत होती है, मर्द जालिम होता है हर ड्रामे में। क्या है कि आप लोगों ने नहीं ऐसी कभी ड्रामा देखा है कि औरत जालिम हो मर्द जालिम नहीं हो? ऐसी तो इन्हीं ट्रेंड नहीं दिखाता है, ऐसा भी नहीं ट्रेंड दिखाना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं, अनुपमा नहीं हर बात यानी सीधा साधा यानी लटकी है, या कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप कहता है, मैं खामोश हो जाता है। अपने हक के लिए अनुपमा को लड़ना चाहिए। हक हक का यार, हर लड़की को अनुपमा तो अनुज की पत्नी है, पत्नी को हक का है, वो अनुपमा को मुंबई में जाना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। माया तो उसकी पत्नी तो नहीं है, छोटी अनु की चाची है। और अनुपमा को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अनुपमा को मुंबई जाना चाहिए। ये नहीं कि घर में बैठकर डांस तो चलता रहता है। अपनी ज़िंदगी के बारे में अनुपमा को सोचना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और मुझे अनुज हर हाल में नहीं चाहिए। हर यानी औरत का, हर यानी पत्नी का हक होता है कि मेरे पति ने मेरे साथ रहे। और यानी प्लीज़ प्लीज़ मैं राजाशाही आपको नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़ खुदा के लिए मर्दों को नहीं ऐसा जालिम तो ना बनाइए। और समाज नहीं बच्चे तक नहीं ड्रामा देखते हैं, ये कहते हैं कि नहीं छोटी लड़कियां भी ड्रामा देखते हैं, वो कहते हैं कि मर्द ऐसे नहीं जालिम होते हैं। 26 साल का प्यार ये तो 2 महीनों में नहीं ख़त्म हो गया। 26 साल का प्यार था, शादी भी किया था। प्लीज़ ऐसी ट्रेन ना दिखाएं खुदा के लिए। अच्छा ट्रेन दिखाएं लोग यानी हम कितने खुश हो जाते हैं थे अनुपमा और अनुज को नहीं साथ देखकर, इसकी जोड़ी को देखकर हम मिसालें देते थे। मैंने पहले भी कहा था प्लीज़। अंजू जी आपका नहीं शो बहुत अच्छा जा रहा है। कल भी मैंने अपना वॉइस मैसेज देखा, बहुत खुशी हुई। जो सारे लोग वॉइस मैसेज के भेज रहे हैं वो सब क्यों नहीं, मैंने वॉइस सुनी, सबका नहीं शुक्रिया। और बहुत अच्छा शो कर रहे हो, आपका नहीं बहुत शुक्रिया। ज़हूर हिम्मत पाकिस्तान बलूचिस्तान ग्वादर से बात कर रहा हूँ, सब बहनों का शुक्रिया भी। अंजू जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सही कहा जहूर भाई कि मर्दों को इतना ज्यादा जालिम भी मत दिखाइए। तो इसी ट्रैक में, इसी जो एपिसोड में, इसी धारावाहिक में दिखाया भी गया है कि एक औरत माया है जो कितनी खतरनाक है। और यहाँ पे अनुज को थोड़ा और उभारते तो आपकी बात भी मान ली जाती, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं, क्योंकि ट्रेंड जैसा चलता है वैसे सीरियल्स बनने शुरू हो जाते हैं। औरत बेचारी नहीं है, ये तो अनुपमा साबित कर ही देगी। तो थैंक यू सो मच जहूर भाई, इतनी दूर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और रेगुलर ऑडियोज भेजने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको, कैसा लगा आपको इन सब की बातें सुन के? आपका भी मन कर रहा है कि आप वीडियो भेजें या फिर ऑडियो भेजें, तो नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजना है, बनना है हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का।
और देखते रहना है चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.